नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल सनातन त्योहार में स्वागत है। आज मैं आपको सोमवती अमावस्या की कहानी सुनाने जा रही हूँ। अगर आपको कहानी पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक ज़रूर कीजिए, जिससे मेरी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों, जब कोई अमावस्या सोमवार के दिन आती है तो उसे सोमवती अमावस्या कहा जाता है। हिंदू धर्म में इस व्रत का बहुत महत्व है। सोमवती अमावस्या की व्रत कथा के अनुसार एक साहूकार के 7 बेटे और एक बेटी थी। साहूकार के 7 बेटों का विवाह हो चुका था। उनके घर में रोजाना सवेरे सवेरे एक ब्राह्मण भिक्षा मांगने आते थे। जब भी साहूकार की कोई बहू या सेठानी उसे भिक्षा देती तो वह उन्हें आशीर्वाद देते और कहते, अपने पति के कंधे राज करो। लेकिन जब भी साहूकार की बेटी भिक्षा देती तो वह ब्राह्मण में आशीर्वाद में कहते, अपने भौजाई के कंधे राज करो। साहूकार की बेटी को यह बात बहुत बुरी लगती थी। एक दिन उसने अपनी माँ से कहा, माँ या पंडित जी जब भी भाभी या आप भिक्षा देते हो तो आशीर्वाद में कहते हैं, अपने पति के कंधे राज करो, लेकिन जब भी मैं भिक्षा इन्हें देती हूँ तो यह मुझसे कहते हैं, अपने भाई भौजाई के कंधे राज करो। तो उसकी माँ ने कहा, तू कल भिक्षा देने जाना। जब वह तुझे आशीर्वाद देंगे तो मैं उनसे इसके पीछे का कारण पूछूंगी। अगले दिन ब्राह्मण जब भिक्षा लेने आए तो माँ वहाँ आ गई और ब्राह्मण से कहने लगी, आप इसे ऐसा आशीर्वाद क्यों दे रहे हो? तब ब्राह्मण ने कहा, क्योंकि इसकी किस्मत में सुहाग नहीं है। तब सेठानी ने ब्राह्मण से इसका उपाय पूछा। तब वे ब्राह्मण बोले, यदि शोभा धोवन इसकी शादी में आकर आशीर्वाद दे तो इसका पति बच सकता है। तो उसकी माँ पूछती है, शोभा धोवन कहाँ रहती है? पंडित जी बोले, 7 समुंदर पार सोना धोवन का गांव है। तब सेठानी ने अपने बेटे से कहा, शोभा धोवन के गांव बहन को लेकर जाना। 6 बेटे ने तो मना कर दिया, परंतु 7वां बेटा तैयार हो जाता है। दोनों भाई बहन सोना धोवन के गांव के लिए रवाना होते हैं। नदी के किनारे पर एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। उसी समय पेड़ के नीचे से एक सांप निकल आता है और पेड़ के ऊपर चढ़ने लगता है। उसी समय बहन की नज़र उस सांप पर पड़ जाती है। वह अपने भाई से कहती है, देखो भाई, पेड़ पर किसी पक्षी का घोंसला है और उसमें नन्हे नन्हे बच्चे हैं। यह सांप उन बेचारे बच्चे को खा जाएगा और जब पक्षी आकर यह देखेगा तो उन्हें कितना दुख होगा। तब भाई उस सांप को मारकर वहीं से टांग देता है। शाम को एक हंस और हंसनी का जोड़ा उस तरफ आता है तो उसने घोंसले के आसपास और पेड़ पर खून देखकर वह डर जाते हैं। उन्हें लगता है उन दोनों भाई बहन ने उनके बच्चे को मार दिया। तो वह वहाँ आते ही उन दोनों को चोंच मारने लगते हैं। तभी बहन टोकरी उठाकर उसके नीचे पड़ा सांप दिखाई देता है और कहती है, हमने तुम्हारे बच्चे को इस सांप से बचाया है और यह खून उस सांप का है। तब हंस और हंसनी बहुत खुश होते हैं और उन दोनों को अपनी पीठ
पर बिठाकर समुद्र पार सोवा धोबिन के गांव में छोड़ आते हैं। सोवा धोबिन का भी बहुत बड़ा परिवार था। उसमें उसके बेटे, बहू और उस सब साथ साथ रहते थे। साहूकार का बेटा और बेटी भी उस गांव में ही घर लेकर रहने लगे। रोजाना रात को साहूकार की बेटी सोवा धोबिन के घर जाती, खाना पानी, साफ सफाई, घर के सभी काम करके सुबह होने से पहले अपने घर वापस लौट आती थी। एक दिन सोवा धोबिन ने अपनी बहू से पूछा, आजकल सुबह सुबह तुम्हारे लड़ाई झगड़े की आवाज़ नहीं आती, क्या बात है? तो बहू बोली, सासू माँ, जब हमें सारा काम किया हुआ मिलता है तो हम क्यों झगड़ें? तो सोवा धोबिन ने पूछा, अच्छा कौन करता है सारा काम? तो बहू बोली, आप नहीं करती हैं, हमें तो लगता है हमारे उठने से पहले ही आप घर का सारा काम कर देती हैं। तब सोवा धोबिन ने कहा, यह पता लगाने का निश्चय किया कि वह रात भर जागती रही। जब साहूकार की बेटी आई तो सोवा धोबिन ने उसका हाथ पकड़ लिया और पूछने लगी, तुम कौन हो और क्यों मेरे घर आकर मेरे घर का काम करती हो? तब साहूकार की बेटी ने ब्राह्मण वाली सारी बात सोवा धोबिन को बता दी और कहा, यदि आप अपनी सोमवती अमावस्या का फल मुझे दे दें तो मेरा स्वर्ग अमर हो जाएगा। सोवा धोबिन ने उसकी बात मानते हुए उससे कहा, जब तुम्हारी शादी पक्की हो जाए तब मुझे न्योता भेज देना, मैं तुम्हारी शादी पर जरूर आऊंगी। इसके बाद दोनों भाई बहन अपने घर वापस चले जाते हैं और बहन के लिए एक वर शादी के लिए ढूंढ लेते हैं। सोवा धोबिन को भी न्योता भेजा जाता है। शादी के दिन फेरों के ठीक बाद एक सांप आता है और दूल्हे को डस लेता है, जिससे दूल्हा मर जाता है। तब सोवा धोबिन संकल्प लेकर दूल्हे के मुंह में पानी डालती है और वह वापस जीवित हो जाता है। तभी से सोवा धोबिन के साथ साथ साहूकार की बेटी और बहू सोमवती अमावस्या का व्रत करने का संकल्प लिया। जय हो सोमवती अमावस्या की। धन्यवाद दोस्तों।